गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्टार्ट किया था बेटा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। मैंने आपको मीनिंग, उसका कंसेप्ट, उसकी हिस्ट्री सारी डिटेल में बताई थी विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आज हम जो कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स हैं। 2-4 वीडियोज़ में इसको कंटिन्यू करूँगी मैं। फर्स्ट क्या है, इन जो फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की, वो ये है कि यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड जो हैं तीनों कोइंसाइड होते हैं, आपस में सेम जगह पे मिलते हैं, तीनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। यू कैन सी दिस डायग्राम हेयर, मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड इक्वल। ध्यान से देखो, मैंने ये एनपीसी बेल शेप्ड कर्व बना के दिखाया है आपको। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें इक्वल हैं, मीन, मीडियन और मोड। मतलब जो भी आंसर मीन का होता है वही मीडियन का है, वही मोड का है। जो बिल्कुल उसकी जो बिल्कुल मिड पे वैल्यू हो जाती है जो इस बेल शेप्ड कर्व की, तो सारी कोइंसाइड हैं। जो सेकंड इसकी करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो कर्व है परफेक्टली सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल मीन्स मिरर इमेज। क्या मतलब इसका? मिरर इमेज। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? सेम इन साइज, सेम इन शेप, सेम इन स्लोप। ये मैंने लिख के भी बता दिया। सिमेट्रिकल मीन्स वन साइड जो है उसकी साइज, शेप जो है वो, उसकी स्लोप जो है वो सेम होती है, आइडेंटिकल होती है। किससे? दूसरी साइड से, जो उसकी अदर साइड होती है। यानी कि ये वाली साइड जो है वो इसकी सिमेट्रिकल है इस साइड के। यानी कि ये जो इस वर्टिकल जो ये लाइन ड्रॉ करी हुई है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसको? ऑर्डिनेट, जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये इसके लॉन्ग जो है सिमेट्रिकल है, यानी कि इसकी मिरर इमेज है। अगर हम मिरर में देखें तो ये बिल्कुल इसकी ऐसी मिरर इमेज दिख रही है, ऐसे ये इसके बिल्कुल सेम है। यानी कि अगर मैं इसको सेंटर से फोल्ड करूं तो फोल्ड करने के बाद क्या है, ये एक दूसरे को एक साइड दूसरी साइड को हाइड कर लेगी। इसका मतलब ये है, जैसे कि जैसे मैं एक लीफ ले लो आप, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक लीफ ले लो, लीफ में जो सेंटर वाला पार्ट है आप उसको सेंटर वाले पार्ट से फोल्ड कर लो, तो वो उसकी बिल्कुल सिमेट्रिकल की एग्जांपल है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ अभी एक पेपर की हेल्प से। जैसे आपने ये पेपर ले लिया, दिस इज़, लेट्स सपोज दिस इज़ अ पेपर। तो आपने सिमेट्रिकल शेप ड्रॉ करनी है। तो लेट्स सपोज कि ये देखो, मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। लेट्स सपोज फोल्ड करने के बाद जो एक साइड जो है, अगर मैं इसको बिल्कुल टोटली एक को दूसरे के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करती हूँ कि जो नीचे वाली साइड है वो बिल्कुल हाइड हो गई है, ऊपर वाली जो हमें दिख रही है हमें नहीं पता चल रहा इसको सिंपल देखते हुए कि इसके नीचे भी है। मतलब उसको सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि सेम साइज़ है, सेम शेप है, आइडेंटिकल है, एक जो है दूसरे को हाइड कर लेता है चीज़ को। सेम मैंने अभी आपको लीफ की एग्जांपल दी है। तो ये कर्व जो है एनपीसी कर्व, ये भी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है मतलब मिरर इमेज है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि वन साइड जो है वो साइज़ में, शेप में और स्लोप में आइडेंटिकल है, सेम है टू द अदर साइड। किसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल है ये? अबाउट द वर्टिकल जो है। वर्टिकल का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। तो थर्ड जो इसके करैक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे स्क्यूनेस 0 है। अब स्क्यूनेस क्या होता है? स्क्यूनेस का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने लिख दिया, दैट इज़ पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ लोकेटेड ऑन वन साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। कि स्क्यूनेस, जब कोई चीज़ हम कहते हैं कि जब स्क्यूनेस होती है तो कहते हैं कि जो है पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो वन साइड पे लोकेटेड होता है। जैसे कि मैंने इस डायग्राम में क्लियर करके दिखाया, यहाँ पे स्क्यूनेस है। देखिए क्या है, ये मोड की लाइन बनाई है, ये मैंने मीडियन की लाइन बनाई है, ये मैंने मीन की बनाई है। तो यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे स्क्यूनेस है। ये स्क्यूनेस, यहाँ पे स्क्यूनेस है। लेकिन एनपीसी कर्व में मीन, मीडियन और मोड बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए वहाँ पे स्क्यूनेस नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे 0 है। सो इन केस ऑफ एनपीसी कर्व स्क्यूनेस इक्वल्स टू 0। बट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि स्क्यूनेस का मतलब क्या है। स्क्यूनेस क्या होता है? इट इज़ दैट पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोकेटेड ऑन वन साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो ग्रेविटी का सेंटर जो है वो वन साइड पे है। जैसे यहाँ पे सेंटर मोड पे आ गया, उसके बाद मीडियन पे आ गया, उसके बाद मीन पे आ गया। लेफ्ट साइड को इंक्लाइन हो रही हैं, तीनों की तीनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं, मीन, मीडियन और मोड की सेम नहीं है। दूसरे नंबर पे ये इंक्लाइंड हो रही हैं टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस केस में जो मीन मीडियन मोड एक ही पॉइंट पे है,
और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं कि ऑर्डिनेट सिमेट्रिकल है ये। इस केस में एनपीसी में स्क्यूनेस जो है 0 है। इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे अगर स्क्यूनेस 0 है तो ये स्क्यूड नहीं है। सो अगर हमें एनपीसी की प्रॉपर्टी लिखनी होगी तो हम ये लिखेंगे कि ये स्क्यूड नहीं है, एनपीसी स्क्यूड नहीं है। ये स्क्यूड की एग्जांपल मैंने आपको बना के दी है कि स्क्यूड की एग्जांपल क्या होती है अगर स्क्यूड हो तो, लेकिन एनपीसी स्क्यूड नहीं है। अगले पॉइंट्स जो हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। इस वीडियो में मैंने आपको 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। फर्स्ट क्या है कि जो एनपीसी कर्व है उसमें मीन, मीडियन और मोड इक्वल हैं। सेकंड बताया है मैंने आपको कि एनपीसी कर्व परफेक्टली सिमेट्रिकल है। थर्ड बताया कि यहाँ पे स्क्यूनेस जो है 0 है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ नॉट स्क्यूड। इट का मतलब यहाँ पे एनपीसी कर्व की है कि एनपीसी कर्व स्क्यूड नहीं है।